दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। अगर आप कर रहे हैं एनआईएस से डीएलएड या किसी भी टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी, तब आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों डीएलएड के रिजल्ट को लेकर और डीएलएड में हो रही कुछ परेशानियों को लेकर यहाँ पर एक नई नोटिस आई है, जिससे मैं यहाँ पर आप लोगों को रूबरू कराना चाहता हूँ और आगे किस तरीके से यहाँ पर एनआईएस का एक्शन लिया जा रहा है उसके बारे में भी हम यहाँ पर एनआईएस इस वीडियो के माध्यम से एनआईएस से हम पूछना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपडेट्स के साथ यहाँ पर हम आपको अब यहाँ पर बताने वाले हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग डीएलएड कर रहे हैं एनआईएस से, उनके लिए फोर्थ सेमेस्टर 508, 509, 510 के लिए जो भी लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग जो भी ई बुक के रूप में लेना चाहते हैं वहाँ से जाके आप लोग ले सकते हैं। अभी लिमिटेड ऑफर में वो चल रहा है। चलते दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट नोट्स के पीडीएफ के अनाउंसमेंट के बाद इस अपडेट की तरफ चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखिए दोस्तों, तो इस अपडेट में यहाँ पर कहा जा रहा है कि राजकीय उच्च मध्य विद्यालय या कहीं पर भी जो पूरे इंडिया में यहाँ पर चल रहा है, उसमें डीएलएड प्रशिक्षण के केंद्र समन्वयक की लापरवाही से बहुत सारे प्रशिक्षुओं का भविष्य अंधकार में है। और यहाँ पर 5 दिसंबर को अगर आप देखिए तो 5 दिसंबर को डब्ल्यूबीए के रिजल्ट को जो है यहाँ पर 22 जनवरी तक एनआईएस की वेबसाइट पर अपलोड करना था, लेकिन वो नहीं किया गया। 22 जनवरी बीत चुका है और कई जगह पर ये मार्क्स अपलोड करना था जो नहीं किया गया। और एनआईएस डीएलएड के जिला समन्वयक से जब प्रशिक्षुओं ने इसकी शिकायत की तो वहाँ से भी उन्हें फटकार लगा दी गई। इसके बाद प्रशिक्षु शिक्षक जो है वो समस्या को लेकर डीओ कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। शिक्षकों का कहना है कि कुछ प्रशिक्षु शिक्षक प्रशिक्षण में 1-2 दिन नहीं थे, जिस पर केंद्र समन्वयक ने यहाँ पर आश्वासन दिया था कि अटेंडेंस मैनेज हो जाएगी, इसका प्रावधान है। और प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद यहाँ पर जिला स्कूल पर अटेंडेंस पूरा करने के लिए क्लास लेनी थी, लेकिन केंद्र समन्वयक ने इसकी सूचना प्रशिक्षुओं को नहीं दी। असाइनमेंट डब्ल्यूबीए यानी कि 512 का रिजल्ट 5 दिसंबर को जारी हुआ था, जिसे एनआईएस के वेब पोर्टल पर अपलोड करना था, लेकिन केंद्र समन्वयक ने रिजल्ट अपलोड नहीं किया। और जिला समन्वयक से जब इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने कहा कि यह अब नहीं हो सकता है। प्रशिक्षु ने डीओ कार्यालय में शिकायत करके इसकी समाधान की मांग की है। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों अगर आप परेशानी को देखिए तो जितने भी यहाँ पर हमारे जो प्रैक्टिकल के मार्क्स हैं, कई जगहों पर ये परेशानी है, सिर्फ इस रूप में ही नहीं अलग रूप में भी परेशानी है कि मार्क्स यहाँ पर गलत अपलोड जो है कर दिया गया है या अपलोड नहीं किया गया है। कई छात्रों को यानी कि कई शिक्षार्थियों को अब्सेंट भी घोषित कर दिया गया है, जो कि पूरी तरीके से गलत है, जबकि वो प्रेजेंट थे। इवन तो सिर्फ थ्योरी पेपर में ही नहीं, इनके प्रैक्टिकल पेपर में भी बहुत शिक्षकों को अब्सेंट घोषित कर दिया गया शिक्षार्थियों को, तो वहाँ पर भी गलती हुई। और उसके बाद अब एनआईएस यहाँ पर ये भी कह रहा है कि कोई परेशानी अगर है तो हम आगे वेब पोर्टल यहाँ पर जारी करेंगे, जिसकी उन्होंने घोषणा भी की थी, मैंने भी आपको बताई थी। और उसमें आप कुछ पैसा पेमेंट करके अपने रिजल्ट में जो है जहाँ पर भी आपको लग रहा है गलत है वो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि जब कोई गलती एनआईएस के द्वारा हुई है तो उसमें एनआईएस को खुद से सुधार करना चाहिए। और अब कहीं ना कहीं अगर आप देखिए तो मार्च बहुत पास है, जबकि यहाँ पर छात्रों को अगर आप रिजल्ट निकलने की बात करिए तो फाइनल रिजल्ट अब जल्द से जल्द यहाँ पर जो है निकल जाएगी। और उस समय तक अगर इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है तो शिक्षार्थियों को प्रॉब्लम होगी, नो डाउट, क्योंकि फाइनल रिजल्ट में अब्सेंट आ जाएगा। बहुत शिक्षार्थी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर मैं एनआईएस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, और हमने ईमेल भी किया है और हमारे शिक्षार्थियों ने भी ईमेल किया है, जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम है, चाहे प्रैक्टिकल की, चाहे असाइनमेंट की, या डब्ल्यूबीए या किसी भी चीज़ में अगर यहाँ पर अब्सेंट दिखाया गया है या मार्क्स अपलोड नहीं हुआ है या गलत अपलोड हुआ है तो उसके लिए जल्द से जल्द एक्शन ले। हमारे शिक्षार्थियों ने ईमेल भी किया है, तो उस पर कड़ी यहाँ पर एक्शन लेके जल्द से जल्द उनका ठीक कराया जाए। क्योंकि अगर समय ज़्यादा रहती तो शायद हम लोग ये भी सोच सकते थे कि अभी किसी कारणवश वो नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे वो करेंगे, लेकिन समय भी अब ज़्यादा नहीं है और शिक्षार्थियों का भविष्य यहाँ पर अंधेरे में जा सकता है। क्योंकि अगर मार्कशीट आप नहीं देंगे किसी एक वजह से और बाद में कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम होती है
तो शिक्षार्थियों को यहाँ पर भुगतना होगा। तो जल्द से जल्द एनआईएस इस पर एक्शन ले और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द एनआईएस इस पर कोई ना कोई अपडेट देगा। तो अगर आप लोगों के साथ जिनके भी साथ प्रॉब्लम है, मैं फिर से आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लगातार ईमेल करते रहें उन लोगों को, और हो सके तो नोएडा ऑफिस के जो हमारे कुछ हेडक्वार्टर के लोग हैं उनको भी आप ईमेल में लूप करें अपने नोडल कोऑर्डिनेटर के साथ साथ, ताकि उसकी सुनवाई जल्दी हो। और एटलीस्ट लास्ट में जब फाइनल रिजल्ट निकलता है, मान लीजिए अभी ईमेल पर वो सुनवाई नहीं भी करते हैं, फिर भी अगर फाइनल रिजल्ट जब निकलता है उस समय में अगर वो लोग कुछ बोलते भी हैं क्या कि आपका रिजल्ट यही है, तो एटलीस्ट आप प्रूफ दिखा सकते हैं कि सर हम 6 महीने से आपको ईमेल कर रहे हैं और ये है उसका प्रूफ कि हमारा यहाँ पर रिजल्ट ठीक किया जाए। तो एटलीस्ट आपके पास ये एक ऑप्शन रहेगा पिछले डेट में कि आपने वहाँ पर ईमेल किया है। तो ये आप लोग जरूर कर दीजिए। आप लोग का शिकायत ये जरूर होगा कि सर हम ईमेल करते हैं लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है, कोई बात नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास एक प्रूफ रहे और आप उस पर लगातार फॉलोअप लेते रहें। उम्मीद हम करते हैं कि एनआईएस जल्द से जल्द इसका रिजोल्यूशन निकाले, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम अगर हमारे शिक्षार्थियों को हो रही है तो। ये था दोस्तों मुझे आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करना। आपका भी जो पॉइंट ऑफ व्यूज है प्लीज आप जरूर कमेंट में बताइए और लगातार योर ऑनलाइन पार्टनर पे आप वीडियोस देखते रहिए। और जैसा मैंने कहा कि जो भी लोग ई बुक या पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक है, वहां से जाके आप लोग 508, 9, 10 की ले सकते हैं। और इसी तरीके से पढ़ाई जारी रखें। सीटेट और टेट के लिए डेली रात में 9 बजे लाइव क्लास होता है। बहुत ही उम्दा किस्म का क्लास आप लोगों के लिए यहाँ पर डिजाइन किया गया है, उसे भी आप लोग जरूर देखें। मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।